हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के सत्र में, जो आधारित है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के ऊपर। और आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 33वें से लेकर 39वें श्लोक तक। कुल मिलाकर आज की हमारी ये 13वीं कक्षा है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आरंभ से पहले, कक्षा के आरंभ से पहले, पिछली कक्षा में हमने जो चर्चाएं करी उन पर एक बार थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने बड़े महत्वपूर्ण श्लोक तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक पर चर्चा करी थी। इसे महत्वपूर्ण श्लोक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वास्तव में भागवत का परिभाषा सूत्र है। तो श्लोक संख्या 1328, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदिरारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इस श्लोक पर विस्तार से चर्चा करी हमने। अनेक अनेक पक्षों से, अनेक अनेक पहलुओं से इस श्लोक को समझाने का प्रयास किया। तो श्लोक इस प्रकार था कि जो अभी तक अवतार या अवतारों की सूची जो अब तक दी गई है, एते चा अंश कलहा पुंसा, उस पुरुष अवतार से निकले हुए अंश अथवा कलाओं की जो सूची अभी तक प्रस्तुत की गई है, उनमें वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो तू शब्द यहाँ लगा है, तू शब्द मतलब देखिए अनेक अनेक अवतार हैं, किंतु बट भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो एक सूची दी गई और सूची के बाद इस प्रकार का एक वक्तव्य दिया गया है जिसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सूची में एक व्यक्ति है जिसका स्थान विशिष्ट है, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वह स्थान क्या है? वे स्वयं भगवान है। इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इसको हमने बताया था कि ये परिभाषा सूत्र कहा जाता है। परिभाषा का अर्थ क्या है? परिभाषा का अर्थ एक ऐसा वाक्य होता है जो हर समय हर परिस्थिति में मान्य हो। हर समय, हाँ, हर परिस्थिति में, हर स्थान हर परिस्थिति में मान्य हो। तो अर्थात ऐसा कोई भी समय, स्थान या परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें यह परिभाषा जो है वो मान्य ना हो। इसका अर्थ आप ये लगा सकते हैं। तो समझने के दृष्टिकोण से हम कैसे समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ना तो अंश हैं, एते चा अंश कलहा पुंसा, ना तो वो अंश हैं और ना ही अंशी हैं। अंशी अर्थात परम पुरुष। परम पुरुष अर्थात जो इस श्लोक में पुंसा जो शब्द आया है वो पुरुष अवतारों के लिए आया है, यानी कि गर्भोदकशाही विष्णु के लिए।
क्योंकि जो सूची हमने पढ़ी वो सूची में हमें क्या बताया गया कि भाई गर्भोदक्षाय विष्णु से ये सभी अवतार जो हैं वो आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वास्तव में ना तो अंश है और ना ही अंशी है, ना ही परम पुरुष है, वे तो वास्तव में भगवान है जो अंशी के भी स्रोत हैं, यानी कि जो गर्भोदक्षाय विष्णु के भी स्रोत हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वास्तव में एक बड़ा विशिष्ट स्थान है। अतः हम कहीं भी पढ़ें कि भगवान श्री कृष्ण या तो विष्णु के अंश हैं या भगवान के अंश हैं अथवा वे नर नारायण के अंश हैं, तो उन सभी वाक्यों को इस पद्य के प्रकाश में समझना चाहिए। तो इसको यहाँ पर स्पष्ट क्यों किया गया है? क्योंकि शास्त्रों में ऐसे कई वक्तव्य हमको देखने को मिल जाते हैं जहां कहीं कहीं ये भाव उत्पन्न होता है कि ये तो श्री कृष्ण तो वास्तव में विष्णु के अंश हैं या भगवान के अंश हैं या नर नारायण के अंश हैं। तो परिभाषा सूत्र के अनुसार वास्तव में इस प्रकार के जो पद्य हैं, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, उनका अनुवाद किया जाना चाहिए। तो ये स्पष्ट किया गया है। इस स्पष्ट इसलिए क्योंकि इस श्लोक को वास्तव में परिभाषा सूत्र की संज्ञा दे रहे हैं सूत गोस्वामी जी। भगवान शुद्ध आनंद है, पूर्ण चेतन है, सर्वव्यापी है, तो अंश अंशी इत्यादि का क्या अर्थ? तो जैसे हम बोलते हैं भगवान तो हर जगह है, सर्वत्र है, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि उनका अंश है, या उनके अंशी हैं। तो इसका क्या अर्थ है? अगर कोई वस्तु सर्वत्र है तो उसका अंश कैसे हो सकता है, उसका कोई भाग कैसे हो सकता है? तो इसको कैसे समझें? इसको समझाने के लिए आ, ये बताया गया कि अंश रूप भी वास्तव में पूर्ण होते हैं। जैसे भगवान अपने आप में पूर्ण है, ऐसे ही भगवान का यदि कोई अंश है वह भी पूर्ण है। ओम पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णमेवावशिष्यते, इस प्रकार आप ईशोपनिषद में ये श्लोक पढ़ते हैं। तो अर्थ क्या है उसका कि भगवान पूर्ण है और भगवान से जो जगत उत्पन्न होते हैं, भगवान से जो भी वस्तु आती है वह भी अपने आप में पूर्ण होती है। तो अंश रूप भी पूर्ण होते हैं, किंतु वे भगवत गुणों को जैसे माधुर्य, ऐश्वर्य, करुणा एक सीमित मात्रा में ही प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। तो अंश और अंशी को भेद कैसे करना है? अंश और अंशी का भेद इस प्रकार से करना है कि वास्तव में अंश में भी अंशी में भी अ, गुण जो है वो पूरे हैं। ऐश्वर्य, माधुर्य, जितने भी गुण होते हैं भगवान में वो सारे गुण हैं उनमें, लेकिन उनको प्रकट, उनका प्रदर्शन जो है वो एक सीमित मात्रा में होता है। तो वो उतना नहीं होता है भगवान में, वह पूर्ण रूप से होता है, और अंश में या अंशी में यह एक सीमित मात्रा में होता है। तो इसी के कारण किसी भी अवतार को अंश कहा जाता है या अंशी, इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये संक्षेप में हमने कुछ दो तीन मुख्य मुख्य बातें जो हमने आपको बताई तीसरे अध्याय का जो 28वां श्लोक था, उसके बाद फिर इस श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है उसका अर्थ समझाया गया। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो असुरगण अथवा उनका दर्शन जब जब व्याकुलता उत्पन्न करते हैं तब तक भगवान अवतार लेते हैं ताकि वे जन सामान्य की सुरक्षा एवं प्रसन्नता प्रदान कर सकें। तो जब या तो असुरगण आए, उन पर व्याकुलता उत्पन्न करें, उन पर क्रूरता दिखाएं, या उनका दर्शन, दर्शन अर्थात उनकी फिलॉसफी, तो असुरगण स्वयं भी प्रताड़ित कर सकते हैं साधुजनों को, या उनका दर्शन, आसुरी दर्शन भी प्रताड़ित करता है। तो जब जब ऐसा समाज में उद्भव होता है तो भगवान अवतार लेते हैं ताकि सबको सुरक्षा एवं प्रसन्नता प्रदान की जा सके। फिर अंत में 29वें श्लोक में इसकी फलश्रुति बताई गई कि जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक सायंकाल अथवा प्रातःकाल इन कथाओं का भक्ति पूर्वक पाठ करता है तो वह सभी दुखों से छूट जाता है। तो यहाँ हमने आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया कि भाई इस प्रकार के प्रलोभन जो है वो शास्त्रों में कई कई स्थानों पर हमको देखने को मिलते हैं। इन प्रलोभनों का उद्देश्य वास्तव में विशेष रूप से ऐसे लोगों को आकर्षित करना है जो भौतिक वस्तुओं के या भौतिक लाभ के प्रति आकर्षित होते हैं। तो सब चाहते हैं अपने दुखों को दूर करना। तो इस प्रकार से यदि वो श्लोक सुनते हैं तो इस प्रकार के शास्त्रों के प्रति वे उनका आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो इन कथाओं का भक्ति पूर्वक पाठ करना ये कोई एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, कोई मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं है
कि जी सुबह आपने 15 मिनट एक नियम बना लिया और हर बार 15 मिनट से आप उनका पाठ करते हैं और अपने मन में एक कल्पना धारण कर ली कि भाई हम समस्त दुखों से दूर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वास्तव में आपको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक यदि आप पाठ करते हैं और इसको नियमित रूप से अपने जीवन का एक अंग बनाते हैं, तभी वास्तव में हम कोई ना कोई किसी अ, एक तरह से कल्याण की जो हमारे अंदर उसका जो फल है, वो हमको कल्याणकारी जो फल है वो प्राप्त हो सकता है भक्ति का। उसके बाद हमने, तो ये चर्चा यहाँ समाप्त हो गई। भगवान के लीला अवतारों की सूची, भगवान श्री कृष्ण का एक विशिष्ट स्थान, उसकी फलश्रुति। फिर उसके बाद चर्चा जो है अब क्या होने वाली है, चर्चा अब होने वाली है कि भाई अ, आपने ये जो सूची है इसमें विराट रूप जो भगवान का होता है उसका वर्णन नहीं किया है। तो क्या विराट रूप जो है वो भी भगवान का अवतार है? तो उसको फिर स्पष्ट करने के लिए कुछ श्लोकों का हमने उस पर चर्चा करी, जिसमें ये बताया गया कि भाई भगवान का रूप भौतिक नहीं होता है। विराट रूप जो है काल्पनिक रूप होता है, एक भौतिक रूप होता है जो जो ये जगत है उसी को ही भगवान के रूप की एक संज्ञा दे दी जाती है। विशेष रूप से वे उन आध्यात्मवादियों के लिए, नवोदित आध्यात्मवादियों के लिए श्रेष्ठ उपाय है जो वास्तव में इस भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक अ, व्यक्तित्व की, एक आध्यात्मिक जगत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करने के लिए, भगवत चेतना की ओर आकर्षित करने के लिए विराट रूप के स्वरूप की कल्पना की गई है। लेकिन ये जो स्वरूप है ये वास्तव में भौतिक होता है, इसलिए उनको अवतारों की सूची में नहीं दिया गया है। तो विराट रूप ये एक ऐसा व्यवहारिक मार्ग है, व्यवहारिक तरीका है जो हर वस्तु में भगवान का दर्शन करने का हमको प्रेरणा देता है। तो हर वस्तु में व्यक्ति भगवान का दर्शन करने की एक प्रकार से अभ्यास करता है इस माध्यम से, विराट रूप के दर्शन के अनुसार। फिर हमने चर्चा करी कि भाई इस विराट रूप का एक स्थूल रूप है और विराट रूप का एक सूक्ष्म रूप भी होता है। तो स्थूल रूप तो जैसे एक मनुष्य का या एक जीव का एक स्थूल रूप है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। लेकिन उसके अलावा उसका एक सूक्ष्म रूप भी है, इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से ये उनका सूक्ष्म रूप भी होता है। तो विराट रूप का जैसे भौतिक रूप होता है उसका एक सूक्ष्म रूप भी होता है, लेकिन दोनों ही रूप, भौतिक अथवा स्थूल अथवा सूक्ष्म, दोनों भौतिक ही होते हैं। तो ये फिर हमने चर्चा वहां पर अपनी पिछली कक्षा में करी। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये इस अवलोकन मानचित्र पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आज हम कहाँ पर हैं अपनी चर्चा में। अपनी चर्चा में हम यहाँ पर देखिए 30 और 34 यहाँ पर हैं। 32वें श्लोक तक हमने चर्चा पूरी कर ली है। आज 33वें श्लोक से चर्चा आरंभ करेंगे। और यहाँ हमने जीव के विराट रूप को काल्पनिक बताया है, जीव के विराट रूप को एक व्यवहारिक तरीका बताया है जो एक विशिष्ट वर्ग के आध्यात्मवादियों के लिए सहज होता है। उसके बाद हम इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब चल क्या रहा है। यहाँ पर अब सूत गोस्वामी जी जो हैं वो अनेक अनेक भगवान के लीला अवतारों की सूची दे चुके हैं, गुणावतारों के बारे में बता चुके हैं, पुरुष अवतारों के बारे में बता चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने विभूतियों के बारे में बताया है, कलाओं के बारे में बताया है। अ, अ, शक्त्यावेश अवतारों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे वो चर्चा जो है वो एक अलग मोड़ लेती है और चर्चा जाती है विराट रूप को लेकर। एक स्पष्टीकरण वो सूत गोस्वामी देते हैं। तो विराट रूप का जो चर्चा है वो वास्तव में अब वो चर्चा इस तरह से है कि भाई अ, एक तरह से जो बिल्कुल निचली पायदान पर स्थित जो आध्यात्मवादी है, जो भगवान की ओर मुड़ना चाहता है, वह भगवान की ओर कैसे मुड़ता है, कैसे विराट रूप के माध्यम से भगवान का चिंतन मनन आरंभ करता है, ये चर्चा वहां से शुरू होती है। और वहां से शुरू होने के बाद फिर ये चर्चा और अब एक आगे धीरे धीरे चलती है कि भौतिकता के स्तर पर भगवान का दर्शन करने के बाद अब ये जो आध्यात्मवादी है जब वो अगली पायदान पर पहुंचता है तो वह ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, जैसे कि पिछले अध्याय में, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में हमने वदंती तत्तत्वविदस्तत्वम,
यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इस अद्वय ज्ञान के तीन पक्ष हमने समझे, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान के ऊपर तो थोड़ी सी चर्चा अब हो चुकी है, श्री कृष्ण को बताया गया स्वयं भगवान। लेकिन अब यहाँ पर ब्रह्म और परमात्मा के विषय को लेकर चर्चा अब आगे बढ़ेगी। तो अब उसमें देखिए कि वो चर्चा कैसे होती है। विराट रूप की चर्चा में वह जो आध्यात्मवादी है वो भगवान को भौतिक जगत के स्तर पर देखने की, चिंतन करने का प्रयास करता है। लेकिन अब जब वो भौतिकता से आध्यात्मिकता के ऊपर उठने लगता है, ब्रह्म की ओर पहुंचने लगता है, तो वो कैसे होता है, कैसे संभव होता है, उसकी चर्चा अब हम आरंभ करेंगे। वह चर्चा आरंभ होती है 33वें श्लोक से। तो मेरे साथ निधि माता जी कृपया सहायता करें पढ़ने में। जी प्रभु जी। हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। थोड़ा एक प्रश्न पूछ सकती हूँ अभी? हाँ, पूछिए पूछिए। लिंक इसी में, विराट रूप का सब कुछ समझ गई मैं, भौतिक है ये, जो हम्म, कुछ भी है वो सब हम्म। पता चला, लेकिन इसे काल्पनिक क्यों कहा है? भगवान ने अगर दिखाया है अर्जुन को। काल्पनिक माता जी, इसको ये वास्तव में भगवान का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं है, मतलब भगवान का कोई सकारात्मक रूप नहीं है। जैसे कि भगवान का जो रूप होता है जिसमें तीन गुणों से वो रहित होता है, तो ये वह रूप नहीं है। इसको तो मात्र जी, एक काल्पनिक रूप के रूप में इसलिए बताया गया है कि भाई ये भगवान का अ, अ, भौतिक रूप है ये। एक एक भौतिक रूप में भगवान की परिकल्पना एक तरह से की गई है। भौतिक भौतिक रूप में, भौतिक जगत में भगवान के रूप की परिकल्पना की गई है। वास्तव में देखिए ऐसा है कि इस पूरी पूरी सृष्टि में, उसमें आध्यात्मिक लोग भी आ गए और भौतिक लोग भी आ गए। सब कुछ भगवान से ही आता है, ये बात तो हम समझ सकते हैं। जी, क्योंकि हमने परम सत्य की व्याख्या कैसे करी, परम सत्य की यहाँ से व्याख्या सब कैसे कुछ करी? अद्भुत होता जहां है। से सब कुछ आता है। तो जी, इसमें, इस जगत में कुछ भी आप वस्तु उठा लीजिए, वो सब भगवान से जुड़ी हुई है, जी, सब भगवान से जुड़ी हुई है। लेकिन जैसा कि आपने पहले ही श्लोक में जो आपने अध्ययन किया कि जिसमें कि बताया गया कि भाई ये वास्तव में ये जो भौतिक जगत है, ये अ, एक तरीके से वास्तविक लगता है, लेकिन वास्तविक होता नहीं है। वास्तविक लगता है लेकिन भगवान जो है इस जगत से परे अपने आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। तो ये जगत जो है, भौतिक जगत जो है, वो भगवान से जुड़ा हुआ तो है, क्योंकि ये भगवान से ही आता है। लेकिन चूंकि ये तीन गुणों से बना है, और भगवान का जो रूप है, जो उनका जो उनका वास्तव में जो उनका स्वरूप है, वो तीन गुणों से परे है, वो तीन गुणों से परे है। तो चूंकि ये जगत भगवान से आता है, इसलिए भगवान से इसका संबंध है, इसलिए इसमें भगवान का रूप का दर्शन किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भगवान से अलग भी है, क्योंकि ये तीन गुणों से बना है, और लेकिन भगवान जो है वो तीन गुणों से परे है। तो आप जैसे वो अचिंत्य भेदा भेद पढ़ते हैं ना, जी, कि जी। भेद है भी और अभेद भी है। तो ये हम्म, उस तरह का विवरण है ना। तो ये जो विराट रूप की जो परिकल्पना की गई है, ये वास्तव में इसी आधार पर करी गई है कि ये वास्तव में भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। लेकिन चूंकि भगवान से आता है, तो भगवान से इसका संबंध है, और इसमें यदि हम भगवान की परिकल्पना करते हैं, तो वह भी हमें भगवान की ओर ले जाती है, भगवान के जी, आध्यात्मिक रूप जी, की ओर ले जाती है। तो ये अब उसी तरह से चल रहे हैं, जो सूत गोस्वामी जी हैं उसी तरह से चल रहे हैं। पहले वो इस प्रकार के अध्यात्मवादियों की चर्चा कर रहे हैं जो भगवान के भौतिक जगत को ही में ही भगवान का दर्शन करते हैं, और फिर धीरे धीरे वह अब ऊपर उठ रहे हैं, जिसमें कि अब वो आध्यात्मिक भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर अब वो बढ़ रहे हैं। आप समझ पा रही हैं? जैसे ये देखिए, यहाँ शीर्षक क्या दिया गया, पढ़िए जरा। भौतिकता के हाँ प्रभु परे, जी। ऊपर देखिए 33 हाँ, 34 भौतिकता, हाँ, भौतिकता के परे जाने पर आत्म साक्षात्कार संभव।
नहीं, इससे ऊपर जो बड़ा और बड़ा हेडिंग लिखा है, भौतिकता, हाँ, भौतिकता के परे दिव्यता। भौतिकता के परे दिव्यता। हम्म, तो ये जो व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बताया जाए कि एक आध्यात्मिक जगत है, और तुम्हें वास्तव में भगवान, ऐसे आध्यात्मिक स्वरूप वाले भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए, बोले मेरी ये थोड़ा समझने में बड़ा कठिन है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो यदि इस भौतिक जगत में ही भगवान का दर्शन करें, अरे वाह, यहाँ तो सूर्य चंद्रमा सब कुछ बड़ा एक जो है वो एक शक्ति है, भगवान की शक्ति है, जो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, तो भौतिकता में ही, भौतिक जगत में ही भगवान का चिंतन करने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे जब अपनी प्रगति करता है, तो अब अगली प्रगति जब वो अगला जो उसका पायदान है, अगला जो उसका स्टेप है, वो कहाँ होता है, वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। प्रभु जी, समझ? ये कल्पना तो नहीं ना? भगवान ने तो बताया है कि सब जगह मैं हूँ, तो ये कल्पना भगवान, तो नहीं हो गई ना? हाँ, लेकिन भगवान ने ये बताया है, कल्पना इसलिए है क्योंकि ये तीन गुणों से युक्त है, तो ये भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसलिए इसको कल्पना कहा नहीं, है। वो समझ गई मैं, हाँ। वो समझ गई, हाँ वास्तविक जी। रूप नहीं है। लेकिन मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उसे काल्पनिक क्यों कहा गया है? ऐसे लग रहा है मुझे, बहुत मेरे मन में माता वो जी, शंका आ रही। इसको लेकर मैं अपने किसी और अ, वरिष्ठ भक्त से चर्चा करने के बाद ही इस पर को और स्पष्टीकरण दूंगा। जो गीता में जो विराट रूप का वर्णन है, वह जी, वर्णन और जी, यहाँ जो विराट रूप की जो, जिसको मनोकल्पना या कल्पना बताया गया है, उसमें वास्तव में क्या हम्म, अंतर है, इस पर थोड़ा सा और चर्चा करने के बाद ही मैं आपको उत्तर दे पाऊंगा। जी। जी प्रभु जी, जी। जी। चलिए। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद। हाँ माता जी, निधि माता जी, कृपा पढ़े मेरे साथ। जी। यत्रे में सत् सद्रूप, यत्रे में सदसद्रूपे, यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यया, अविद्ययात्मनि कृते, अविद्या आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। हम्म, लाल वाला पढ़े। जब इन स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का आरोपण यत्र, यत्र इमे सद असद रूपे, सद असद रूपे, सद असद रूपे मतलब, इससे पहले जो हमने पद्य पढ़े हैं उनमें हमने क्या चर्चा करी? हमने चर्चा करी विराट रूप के स्थूल शरीर की और विराट रूप के सूक्ष्म शरीर की। आपको ध्यान होगा ना कि 31वें तो विराट रूप का स्थूल शरीर, और 32वें श्लोक में विराट रूप का सूक्ष्म शरीर। तो इसी चीज को यहां बता रहे हैं, जब इन स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का आरोपण, जब इन स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का आरोपण प्रतिषिद्धे स्व संविदा, प्रतिषिद्धे स्व संविदा, पढ़े आगे। हम्म। आत्म साक्षात्कार द्वारा हट जाता है। हम्म। तो प्रतिषिद्धे का अर्थ क्या हुआ? हट जाना। और स्व संविदा, स्व संविदा हो गया आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब जब हमें वास्तव में आध्यात्मिक वस्तुओं का, आध्यात्मिक भावनाओं का जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, आध्यात्मिक वस्तुओं का जब हमें साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार का अर्थ क्या हुआ? अनुभव। अनुभव, हमें ये समझ में आने लगता है कि वास्तव में आध्यात्मिकता भी एक एक वस्तु है, आध्यात्मिकता भी एक वास्तविकता है। आत्म साक्षात्कार द्वारा हट जाता, तब ये स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का आरोपण हट जाता है। तो जैसे किसी नव दीक्षित या किसी एक नए नए आध्यात्मवादी को हम बताते हैं कि ये भौतिक जगत जो है वो भगवान का ही एक रूप है, उसको आप भगवान का एक रूप मान सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार होता है, तो ये धीरे धीरे स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का आरोपण हट जाता है? आगे पढ़ें। अविद्या आत्मनि कृते। हम्म। कि ये अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। हाँ, और हम ये समझने लगते हैं कि वास्तव में ये जो हम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का आरोपण भगवान के ऊपर कर रहे हैं, तो ये वास्तव में अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। ये अविद्या के कारण इस प्रकार का हम सोचते हैं, क्योंकि हमें
इस बात की जानकारी नहीं होती है, इस बात का अनुभव नहीं होता है, तो इसलिए हम ये सोचने लगते हैं कि वास्तव में ये स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर जो है ये वास्तव में सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें सही विद्या मिलती है, हमें आत्म साक्षात्कार होता है, तो यह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का आरोपण हटने लगता है। और उसके बाद इति तद ब्रह्म दर्शनम। तभी ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तभी हम वास्तव में समझने लगते हैं कि आध्यात्मिकता भी कोई वस्तु है। तभी ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तभी हम ब्रह्म को थोड़ा सा जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसका अनुभव करने लगते हैं। इसी को कहा गया है इति तद ब्रह्म दर्शनम। तो ये वही मैं आपको बता रहा हूं कि धीरे धीरे भौतिकता से अब वो आध्यात्मिक वस्तु की ओर बढ़ने लगता है, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर। चलिए अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पढ़े माता जी। इस पद्य में बताया गया है कि कैसे ये स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की अवधारणाएं दूर हो सकती हैं। तो ये जो हम आपको बता रहे थे कि एक जो नया नया कोई आध्यात्मवादी है, जिसको भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप पर, आध्यात्मिक जगत के स्वरूप पर चिंतन करने में, मनन करने में कठिनाई होती है, तो उसको एडवाइज ये किया जाता है कि भाई आप जो है वो इस भौतिक जगत में ही जो भगवान का एक जो विराट रूप है, उसका, उस पर यदि आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप आगे प्रगति कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक और भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप पर चिंतन नहीं कर पाता है? ऐसा वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्वयं की जो अ, अ, जो हमारी जो समझ है, वो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से परे नहीं जा पाती है। स्थूल शरीर अर्थात हम स्थूल शरीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाई कि हमें भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये जो वास्तविकताएं हैं, ये स्थूल स्तर पर हैं। सूक्ष्म शरीर पर मन में हमारे कुछ विचार आते हैं, कुछ भावनाएं आती हैं, तो ये हम सब अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वस्तुओं का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि हम आध्यात्मिक वस्तुओं का अनुभव सरलता से नहीं कर पाते हैं, और हमारा अनुभव जो है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के स्तर तक ही सीमित रहता है, तो इसीलिए हम आध्यात्मिक वस्तुओं का अनुभव नहीं कर पाते। तो इन आध्यात्मिक वस्तुओं का अनुभव करने के लिए क्या बताया गया है? हाँ, उत्तर है आत्म हम्म, साक्षात्कार के द्वारा स्वयं संविदा। हाँ, उत्तर है इसका आत्म साक्षात्कार। जब तक हमें नहीं होता है, जब तक हमें आध्यात्मिक वस्तुओं का, आध्यात्मिक बातों का जब तक हमें अनुभव नहीं होता है, तब तक हम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से ही बंधे रहते हैं। हमारे अनुभव जो है वहीं तक ही बंधे रहते हैं। और ये आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? हम्म आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्यमनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। हम्म तो आत्म साक्षात्कार वास्तव में क्या है? जब हमें इस बात का आभास होने लगे, जब हमें इस बात का एक प्रकार से समझ हमारी विकसित होने लगे कि वास्तव में स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के स्तर तक जब तक हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते रहेंगे, तब तक हमें उससे जो प्रसन्नता मिलती है, वास्तव में वह प्रसन्नता हमें पूर्ण रूप से संतोष नहीं दे सकती। हमें वास्तव में संतोष जब भी मिल सकता है जब हम वास्तव में आत्मा के प्रति जो किए गए जो कार्य हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनके प्रति जब हम गंभीर बनते हैं, तभी वास्तव में हम सही मायने में सुखी हो सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना, आध्यात्मिक कार्यों के प्रति गंभीर बनना। देखिए, एक छोटे से उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जलेबी खाने से, जलेबी एक भोजन है, एक मिठाई है, जलेबी खाने से क्या हमें आनंद आता है? क्या हमें सुख मिलता है? हेमा माता जी, क्या कहेंगी आप? जी प्रभु जी, उसका रस तो मिलता है ना। रस तो मिलता है, सुख तो लगता है। जब भी हम वास्तव में जी। कभी कभी जब घर में जलेबी बनती है, तो जलेबी को पाने के लिए ललायत रहते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा आनंद आता है। जी। लेकिन इसी के साथ साथ मान लीजिए हम किसी
किसी निर्धन व्यक्ति की सेवा करके, किसी ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में कठिनाई में है, उसकी ओर हम कोई दान देकर, कोई उसके प्रति उसका कोई अच्छा सत्कार्य करके जब हम उसका कोई कल्याण करते हैं और उससे उस व्यक्ति को जब सुख मिलता है, हमारे पास से तो कुछ धन गया या कोई सेवा गई या कोई ना कोई प्रयास जो है हमने जब उसके लिए किया, वो हमने कुछ खर्चा किया, मतलब हमारी तरफ से तो हमें कुछ मिला नहीं ना, हमने तो कुछ दिया, लेकिन उस व्यक्ति को सुख मिला, उस व्यक्ति को आनंद जी आया, उस व्यक्ति का जीवन जो है वो सुधरा। तो क्या ऐसे कार्य करने में भी आपको सुख मिलता है? जी प्रभु जी, हमारे आत्मा को सुख मिलता है उससे। उससे सुख मिलता है ना? तो दोनों जी कार्यों में सुख मिला आपको, जलेबी खाने में भी सुख जी मिला, और सामने जो एक आवश्यकता जिसकी थी व्यक्ति की, उसको भी सेवा करने से आपको सुख मिला। तो दोनों जी सुखों में क्या कोई अंतर है? जी। ये तो बताइए क्या अंतर है? इंद्रियों का, ये हम्म जो सुख मिला है, ये हम्म स्थूल शरीर में हमें मिलेगा, हम्म। जो हाँ इंद्रियों को मिलेगा हमारे, हाँ हाँ और वो हमारे आत्मा को मिलेगा हाँ। सुख। तो दोनों के सुख को मिलने में, दोनों में अंतर है। तो जी इसी चीज को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब यह है कि जब इस बात की समझ आपके अंदर विकसित हो जाए कि केवल शरीर के सुख को, सुखी शरीर के स्तर पर सुख यदि मैं लेता रहूं या लेती रहूं, है, तो उससे वास्तव में मेरा परम कल्याण नहीं है। आत्मा के स्तर पर जब तक मैं अपने आप को सुखी ना बनाऊं, है, तब तक वास्तव में मेरा सही मायने में मैं सुखी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर आपको अब ये अनुभव होने लगा है कि आपका वास्तव में सुख कहाँ है। आप शरीर को स्तर पर मिलने वाले सुख को और आत्मा के मिलने वाले सुख को आपने अब उसमें अंतर करना शुरू कर दिया है। आप आत्मा के स्तर पर मिलने वाले सुख को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और शरीर से मिलने वाले सुख को आप एक प्रकार से निकृष्ट मानने लगे हैं या निचले स्तर का मानने लगे हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार है। इसका मतलब क्या है कि आपको अब आत्म साक्षात्कार हो रहा है, अब आप आत्मा के स्तर पर सोचने लगे हैं। आगे बढ़ें। जी जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में बहुत ज्यादा भोग विलास में, इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को संलग्न नहीं करेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने कर्तव्यों का पालन करने में अधिक तत्पर रहेगा, अन्यों की सेवा करने में अधिक तत्पर रहेगा, लोक कल्याण के बारे में अधिक सोचेगा, है। तो यानी कि वह व्यक्ति धीरे धीरे सकाम से निष्काम की ओर बढ़ रहा है, सकाम से निष्काम की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, यही मतलब हुआ, निष्काम कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति बद्ध है। बद्ध मतलब उसके जो पूर्व जन्म के जो कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, वो अभी भी उसके जीवन में आते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं, लेकिन वह उन्हें उनसे बाधित नहीं होता है। वह वास्तव में हर वस्तु को, हर परिस्थिति को कर्तव्य की दृष्टि से देखता है कि भाई मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई है, कष्ट है, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य करना है। इस तरह से वह उसको जीवन मुक्त कहते हैं। वह जीवन मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त। आत्मा के कार्य में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आगे बढ़े माता जी। जब जीव भौतिक शक्ति का भोक्ता बनना चाहता है, तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और हम्म जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। हाँ, तो जब भौतिक शक्ति का भोक्ता बनना चाहता है, मुझे तो जलेबी भी चाहिए, मुझे तो अ, छोला भटूरा भी चाहिए, मुझे तो नाम भी चाहिए, मुझे तो प्रतिष्ठा भी चाहिए, मुझे तो सफलता भी चाहिए, तो इस प्रकार से भौतिक शक्तियों के जब वह भोक्ता बनना चाहता है, तो भगवान उसकी विस्मृति के रहस्य से, उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं। उसे आत्म साक्षात्कार फिर नहीं हो पाता है। वो इस बात की अनुभूति नहीं कर पाता है कि वास्तव में वह एक आध्यात्मिक जीव है और उसका परम कल्याण तो आध्यात्मिक गतिविधियों में ही है। वो भौतिकता के स्तर पर ही बना रहता है और जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने की भ्रम पाल लेता है। ये वही व्यक्ति है जिसके, मैंने आपको बताया ना, जो आध्यात्मिकता की ओर नहीं सोच सकता। अब उसे क्या बताया जाता है? देखो भाई, ये भौतिक जगत ही वास्तव में भगवान का एक रूप है।
लेकिन अब जब आत्म साक्षात्कार होने लगता है, तो वह धीरे धीरे अब भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। पढ़े माता जी। दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पाश से छूटने के लिए जब भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उस आवरण को हटा देते हैं और जीव स्व की अनुभूति करने लगता है, ब्रह्म हाँ, दर्शनम। ये है ब्रह्म दर्शनम। जैसा कि आपने इस अ, आपने यहाँ पढ़ा, इति तद ब्रह्म दर्शनम। जब इन स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर का आरोपण आत्म साक्षात्कार द्वारा हट जाता है कि ये अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं, तभी ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ये पढ़ा ना आपने, तो ये ब्रह्म दर्शन, अब वो उसको ब्रह्म दर्शनम कहा जाता है। तो ये ब्रह्म दर्शनम जो है, ये वास्तव में भक्ति में भी हो सकता है, भक्ति में भी हो सकता है। तो भक्ति में कैसे? दिव्य ज्ञान के अनुशीलन से। जब आप भक्ति के द्वारा दिव्य ज्ञान लेते हैं, धीरे धीरे उसका अनुशीलन करते हैं, जैसा कि आचार्यों ने बताया है, उसके अनुसार आप अपना जीवन का यापन करने लगते हैं, जीवन जीने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये आवरण जो विस्मृति का जो आपकी जो आपका जो ये विस्मृति के पास से छूटने लगता है। विस्मृति मतलब कि मैं आत्मा हूं, यह भूल जाता है जीव, क्योंकि भगवान उसे ढक देते हैं। लेकिन जब दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करते हैं आप, तो भगवान से वह प्रार्थना करता है कि भाई उस आवरण को हटा देते हैं। भगवान उस आवरण को हटा देते हैं और जीव स्व की अनुभूति करने लगता है। स्व की अनुभूति मतलब आत्मा की अनुभूति करने लगता है। इसे ही ब्रह्म दर्शनम कहा गया है। ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया आपको हेमा जी, या अन्य भक्त जो हैं वो बताएं जरा। जी 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 प्रभु जी। कैसे आप भौतिकता के आनंद से ऊपर उठकर अब आप आत्मा के आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मा के आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये विराट रूप वाला वो जो चर्चा हमने पिछले श्लोक में करी थी 31-32 में, अब यहाँ 33 में चर्चा हो रही है ब्रह्म की। ब्रह्म मतलब अब आप शरीर के स्तर से उठकर अब आप अपने आप को आध्यात्मिक वस्तु मानने लगे हैं, या आध्यात्मिक वस्तु के रूप में अपने आप को देखने लगे हैं। इस बात का अनुभव आपके अंदर अब थोड़ा सा प्रबल हो गया है, जिसमें आप ये समझने लगे हैं कि भौतिक वस्तुओं के प्राप्ति से, उनके भोग विलास से जो आनंद है वो वास्तव में तुच्छ है, और आध्यात्मिक वस्तुओं के पालन से जो हम कार्य करते हैं, आध्यात्मिकता के पालन से, दिव्य ज्ञान के पालन से, उससे वास्तव में जो सुख प्राप्त होता है वो उत्तम है। तो ये ब्रह्म दर्शनम, इसे यहाँ पर समझाया गया है। समझ रही हैं आप? जी जी। जी, कि चलिए आगे चलते इंद्रियों के सुख को हम आत्मा पे आरोपित करते हैं ना, भौतिक हैं। हाँ, वो हम में। सोचते हैं कि भाई यही हमारे लिए, वास्तव में मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा निराश है, जी तो वो सोचता है कि भाई मैं जाकर एक कोई फिल्म देख लूं, या कोई अच्छी वस्तु खा लूं, या कोई नृत्य इत्यादि देख लूं, या खुद ही नृत्य करने लगूं किसी सांसारिक गाने के ऊपर, तो मुझे आनंद मिलेगा, या मैं कोई लाफ्टर कॉमेडी शो देख लूं। तो ये वास्तव में वही स्थूल और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सोच रहा है। लेकिन जब जी वो सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, सुबह नियमित रूप से जप करूं, और इस प्रकार भक्ति के कार्यों में लगूं, तो उससे उसको एक जो दिव्यता का अनुभव होता है आत्मा के स्तर पर, तब उसको समझ में आने लगता है कि अरे हाँ, ये तो आध्यात्मिक अनुभव है, ये सामान्य अनुभव नहीं है। हम्म। जी प्रभु जी। और फिर आने से बार बार वो करने की जो इच्छा होती है ना, इसलिए हाँ जी, वो आनंद मिलता है, इसलिए तो करते हैं ना। हाँ जी, है ना। अब आप जब प्याज लहसुन का भोजन खाते हैं, उसके बाद जब आप उसे छोड़ देते हैं भक्ति करने के बाद, जब आपको उसका स्वाद चला जाता है, उसके बाद जब आप प्रसाद का स्वाद आपको लग जाता है, तो प्रसाद का स्वाद लगने के बाद आपको कभी ध्यान आया कि भाई मुझे प्याज लहसुन से सहित जो भोजन है वो वास्तव में अधिक स्वादिष्ट है? कभी आपको जी नहीं लगता है? प्रभु जी, कभी नहीं, नहीं। कभी नहीं लगता ना। बल्कि कभी गलती नहीं। से, गलती से कभी कोई निवाला, कोई कोई वस्तु कोई व्यक्ति दे जाए और आप गलती से उसे मुख में रख लें, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई क्या खा लिया। अरे, स्वाद अच्छा नहीं लगता है। स्वाद अच्छा नहीं लगता है। आप गलती से खा लेते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई मैं कहीं कोई टूथपेस्ट से कहीं मैं अपना मुख साफ कर लूं, या कोई मतलब कुछ ऐसी वस्तु खा लूं कि मेरा स्वाद जो है वो चला जाए। सोचते नहीं सोचते? सोचते हैं। तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा समझाने के प्रयास में बता रहा हूँ जी, कि क्या
आध्यात्मिक और भौतिक आनंदों में अंतर क्या है? जी। एक आनंद में तो भोग करके, एक स्तर में भौतिक में तो भोग करके आप आनंद लेते हैं, और आध्यात्मिक में एक प्रकार से त्याग करके आपको आनंद मिलता है। हम्म, भक्ति क्या है? सेवा का ही तो मार्ग है, सेवा मतलब त्याग का ही तो मार्ग है। किसी अन्य के लिए आनंद करना, किसी अन्य के लिए त्याग करना है। और भक्ति में वास्तव में त्याग हम किसके लिए करते हैं? सेवा किसके लिए करते हैं? साक्षात भगवान के लिए, उनके लिए सेवा करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, पढ़े माता जी 34। 34 अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होना। हम्म यद्देशोपरता देवी यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुर संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। महीम्नि स्वे महीयते। आगे चले। यदि माया का शमन हो जाता है, यद्य एषो परता देवी माया। यद्य एषो परता, उपरता, उपरता मतलब शमन होना। देवी माया, देवी माया अर्थात यदि माया का शमन हो जाता है। तो माया मतलब क्या है? माया मतलब ये जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमें जीव को, जीव की चेतना जो है वो स्थूल और भौतिक शरीर के स्तर पर किन कारणों से रहती है? क्योंकि ये तीन गुण जो हैं ये उसको खींचते रहते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो है वो उसको वास्तव में बार बार खींचते रहते हैं, तभी उसकी चेतना जो है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही बनी रहती है। लेकिन यदि माया का शमन हो जाता है, यद्य एष उपरता देवी माया, यदि फिर भी वे जो ये माया है उसका शमन हो जाता है, वह एक तरह से समाप्त हो जाती है। क्यों? वैशारदी मति ही। आगे पढ़ें। और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है। और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है। अब भगवत कृपा, अ, वैशारदी, वैशारदी अर्थात विशारद। वैशारदी शब्द कहां से आया? विशारद, विशारद बोलते हैं एक्सपर्ट को, विशेषज्ञ को। तो भगवान जो है वो विशेषज्ञ हैं, उनके पास जो ज्ञान है उसके विशेषज्ञ हैं। वैशारदी मति ही। और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, वैशारदी मति ही, तो आगे पढ़े। तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है। संपन्न एवेति विदुर, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। तो तुरंत वह अपनी एक जो उसकी जो स्वाभाविक अवस्था है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की, जिसमें वह आत्मा के स्तर पर, आत्मा के ज्ञान के स्तर पर स्थित होता है, उसके बाद क्या होता है? महिम्नि स्वे महीयते, और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहाँ पिछले श्लोक में देखिए, यहाँ पर हमने चित्र क्या दिखाया है? तद ब्रह्म दर्शनम। तो ब्रह्म दर्शन व्यक्ति जो करने लगता है वो वास्तव में भौतिक जगत में उसका जो देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदलने लगता है। सबको समान स्तर पर देखना, इस प्रकार से वह उसका आचरण होने लगता है। अब यहाँ पर क्या है 34वें श्लोक में? तो वह आत्म आत्म साक्षात्कार का प्रकाश उसको प्राप्त हो जाता है यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है। वो वास्तव में समझने लगता है कि मेरा वास्तव में भगवान से संबंध क्या है, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। तो ये पिछली जो श्लोक है उसमें एक स्तर बताया गया है आध्यात्मिकता का, और इस श्लोक में 34वें श्लोक में उस स्तर को और थोड़ा सा ऊंचा, उसका जो स्वरूप है, ऊंचा जो उसका स्तर है, उसको समझाने का प्रयास किया गया। यदि माया का शमन हो जाए, अर्थात तीनों गुणों के प्रभाव से वह ऊपर उठने लगे और भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाए, तो तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह जीव अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब वह वास्तव में अपनी सही स्थिति में आ गया है। चूंकि सही स्थिति का में आगे आने का क्या मतलब? गुणों से तो प्रभावित है नहीं, तो जो भी वो कार्य करेगा वो उचित अपनी मनोवृत्ति से करेगा, सही
प्रकार से उसको करेगा, इसलिए इसको कहा गया है कि वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। पढ़े माता जी यहाँ बारी बारी कर। वैशारदी अर्थात वे भगवान जो जानते हैं कि जीव का हित किसमें है। हम्म तो वैशारदी मैंने आपको बताया, विशारद शब्द से आया। विशारद अर्थात विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान रखने वाले, किसी भी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले। तो भगवान वास्तव में जानते हैं कि जीव का हित किसमें है, ये ज्ञान उनको हमेशा रहता है। हम्म इस पद्य में बताया गया है कि कैसे दिव्य ज्ञान के अनुशीलन से माया का शमन हो जाता है तथा हम्म भगवत कृपा होती है तो जीव अपने स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाता है। हाँ, तो दिव्य ज्ञान का अनुशीलन कहाँ बताया था हमने? पिछले श्लोक में बताया था कि जैसे जैसे आप दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, अनुशीलन का अर्थात दिव्य ज्ञान में जो बातें बताई गई हैं उनका अ, सही तरीके से उसका पालन करते हैं, तो माया का शमन हो जाता है और फिर भगवत कृपा होती है। तो जीव अपने स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाता है। हम्म पिछले पद्य में जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन है। इस पद्य में उससे आगे की अवस्था का वर्णन है जिसमें जीव पूर्ण रूपेण ब्रह्म साक्षात्कार में स्थित रहता है। हाँ, पूर्ण रूपेण ब्रह्म साक्षात्कार में स्थित रहता है। तो पहले तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि, ये हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं, हमें इनसे लड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान में एक प्रकार से करते करते इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो तीन गुणों से ही हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, इन पर विजय प्राप्त करने लगते हैं, तो हम वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार में स्थित हो जाते हैं। अब हमारी ये जो रोगी की अवस्था है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य वाली जो अवस्था उससे हम ऊपर उठकर अब हम एक ऐसी अवस्था में आ गए हैं जिसमें हम निरोगी हो गए हैं। निरोगी, निरोगी मतलब अब ये रोग हमारे ऊपर नहीं है। तो ये इसको बोलते हैं ब्रह्म साक्षात्कार में स्थित। जीवन मुक्त में क्या है? जीवन मुक्त में ये है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये हमारे भीतर रहते हैं, लेकिन हम इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन आगे चलते 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 धीरे धीरे बड़े शिथिल हो जाते हैं, बड़े क्षीण हो जाते हैं, ऐसा जैसे कि ये उपस्थित ही नहीं है। आगे चले। भगवत कृपा का उदाहरण बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल देना। हम्म तो यही बात जो है प्रभुपाद जी का, यदि आप तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है। तो भगवत कृपा का अर्थ क्या हुआ? भगवत कृपा का अर्थ ये हुआ कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं कि जिसमें जो ये बहिरंगा शक्ति है, भगवान की जो माया शक्ति है, उसके कारण हमारे ऊपर उस माया शक्ति के प्रभाव से हम वास्तव में विचलित होने लगते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से वही जो माया शक्ति है, वही जो बहिरंगा शक्ति है, वह अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, और हम वास्तव में फिर भगवान के और निकट पहुंच जाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? बहिरंगा शक्ति का अंतरंगा शक्ति में परिवर्तित हो जाने का उदाहरण क्या है? जैसे महाराज परीक्षित जो थे, उनके गले में जब उन्होंने जब क्रोध में आकर या भावनाओं में बहकर शमिक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया था, तो तुरंत ही उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। तुरंत ही उन्हें पश्चाताप हुआ, और जब उनके पुत्र ने, शमिक ऋषि के जो पुत्र थे, उनके श्राप से जब उनको उनका श्राप मिला, तो तुरंत उन्होंने उसको एक अवसर के रूप में देखा कि कैसे मैं अब वास्तव में श्राप से भगवान के प्रति मैं पूर्ण रूप से अपने आप को लगा सकता हूं और भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। तो ये भगवत कृपा का एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने अपने श्लोक में दिया है कि कैसे वो बहिरंगा शक्ति को भी अंतरंगा शक्ति में बदल देते हैं। यानी कि वह माया शक्ति जो हमें भगवान से दूर ले जाती है, वही माया शक्ति एक प्रकार से अंतरंगा शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर हमारे कल्याण में, हमारे आध्यात्मिक कल्याण की ओर लगने लगती है। ठीक है, समझ में आता है जी? हेमा माता जी, जी प्रभु जी। निधि माता जी, जी। जी, पुष्प प्रिया माता जी, आप समझ पा रहे हैं? प्रभु जी आ रहा है समझ। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये प्रवाह को भी समझने का प्रयास कीजिए। प्रवाह ये है कि पहले तो भगवान का उन्होंने
लीला अवतारों की सूची दी। लीला अवतारों की सूची में देने के बाद फिर भगवान कृष्ण को अलग बताया, उसका फल बताया। उसके बाद फिर उन्होंने चर्चा जो है वो ले गए विराट रूप का स्पष्टीकरण देने में, कि विराट रूप अवतार नहीं है। हालांकि विराट रूप जो है वो एक किसी अ, अ, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सोचने वाले किसी आध्यात्मवादी के लिए भी कल्याणकारी हो सकता है, जब वो उसके लिए चिंतन करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे तद ब्रह्म दर्शनम, ब्रह्म दर्शन करना अर्थात अपने आप को भौतिकता से स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठाकर आत्मा के स्तर तक पहुंचना, और फिर आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाना। तो 34वें श्लोक में आत्मा के स्तर पर स्थित हो गए। 33वें श्लोक में जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त अवस्था का मतलब क्या है कि अभी भी कर्म जो है हमारे प्रताड़ित कर रहे हैं हमको, लेकिन हम उनसे विचलित नहीं हो रहे हैं। लेकिन 34वें श्लोक में जो अवस्था बताई गई है, जिसमें वह ब्रह्म में स्थित है, उस अवस्था में वास्तव में वो जो प्रारब्ध कर्म है वो भी अब हमें परेशान नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ब्रह्म से आगे चलकर अब वो परमात्मा का जो दर्शन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो अब परमात्मा और भगवान का ज्ञान धीरे धीरे वहां तक हमको ये ले जाएंगे। तो पहले परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा का वर्णन क्या है? एवं जन्मानि कर्माणि एवं जन्मानि कर्माणि हृ कर्तुर्जनस्य च य कर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। वेद गुह्यानि हृत्पते। जी पढ़े। इस प्रकार उन हृदय के जन्म तथा कर्म। हम्म एवं जन्मानि कर्माणि हृत्पते। हृत्पते अर्थात हृदयेश। हृदयेश मतलब हृदय के ईश्वर। हृदय के ईश्वर कौन हुए? परमात्मा। है। इस प्रकार उन हृदयेश के जन्म तथा कर्म। एवं जन्मानि कर्माणि, एवं जन्मानि कर्माणि य कर्तुर य अकर्तुर अजनस्य च। है। जो तो अजन्मा है, अकर्ता है। हाँ, जो अजन्मा है और अकर्ता है। तो यहाँ परमात्मा के लिए किस प्रकार के विशेषण आ रहे हैं, उनका वर्णन क्या कैसे कैसे किया जा रहा है कि ये जो परमात्मा है ये अजन्मा है और अकर्ता है। उसका अर्थ क्या है वो हम आगे समझेंगे। और वर्णयंती स्म कवयो। वर्ण विद्वान उनका वर्णन करते हैं। हाँ, वर्णयंती अर्थात वर्णन करना, कवयो अर्थात विद्वान। तो विद्वान लोग जो है उनका वर्णन कैसे कर रहे हैं? आगे पढ़े। वेद जो गुह्यानि वैदिक हृत्पते। जो वैदिक साहित्य का रहस्य है। वेद गुह्यानि, वेद गुह्यानी अर्थात जो वैदिक साहित्य का रहस्य है। वैदिक साहित्य का रहस्य मतलब क्या? वेदों में भी इन परमात्मा के बारे में बहुत अधिक नहीं लिखा गया है, किसी किसी स्थान पर ही लिखा गया है, क्योंकि ये वास्तव में एक रहस्य है, ये एक उच्च कोटि का ज्ञान है, तो हर जगह उसको उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो वेद गुह्यानी हृत्पते। हृत्पते अर्थात हृदयेश। हृदयेश अर्थात परमात्मा। तो परमात्मा जो हृदय के ईश्वर हैं, हृदय में स्थित हैं, जो वैदिक साहित्य का रहस्य है, जो अजन्मा है, जो अकर्ता है, विद्वान उनका वर्णन इस प्रकार करते हैं। तो आगे देखेंगे। पढ़ें। चर्चा ब्रह्म साक्षात्कार से परमात्मा साक्षात्कार की ओर बढ़ती है। तो जो चर्चा भी पहले विराट रूप पर थी, फिर ब्रह्म साक्षात्कार पर थी, अब वो परमात्मा साक्षात्कार की ओर धीरे धीरे सूत गोस्वामी जी उसको ले जा रहे हैं। अकर्ता भगवान के कर्म भौतिक नहीं होते, उनके कर्मों में माया का अर्थात गुणों का प्रभाव नहीं होता। हाँ, तो हमारे कर्म भौतिक और आध्यात्मिक किस आधार पर आकलन किया जा सकता है? हम कोई भी मान लीजिए कर्म करते हैं, उनका आकलन कि वह आध्यात्मिक है कि वह भौतिक है। यदि वह माया द्वारा प्रभावित है अर्थात 3 गुणों से प्रभावित है तो वह भौतिक है, लेकिन अगर वह 3 गुणों से परे है तो वो वास्तव में आध्यात्मिक है। तो भगवान के जो सारे कार्य हैं, भगवान में तो गुणों का कोई प्रभाव होता ही नहीं है, तो भगवान के सारे कार्य जो हैं वो आध्यात्मिक ही होते हैं। तो इसीलिए उनको अकर्ता कहा गया है। अकर्ता का अर्थ क्या हुआ? भगवान के कर्म जो है वो भौतिक धरातल पर नहीं होते हैं, भौतिक धरातल पर नहीं होते, अर्थात 3 गुणों द्वारा अर्थात माया द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। माया द्वारा प्रभावित होने का मतलब क्या कि भाई मान लीजिए रजोगुण तमोगुण द्वारा प्रभावित हैं तो स्वार्थ के
आधार पर होंगे, हैं, इस प्रकार से, या अन्य किसी व्यक्ति के अहित करने के उस आधार पर होंगे। तो अकर्ता अर्थात भगवान को अकर्ता अर्थात भगवान के कर्म भौतिक नहीं होते। जैसे कि जीवों के कर्म भौतिक होते हैं, 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, भगवान के कर्म जो है वो भौतिक नहीं होते हैं, 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए उनको यहाँ अकर्ता कहा गया है। आगे। अजन्मा, भगवान का जन्म भौतिक नहीं होता, उनका जन्म माया के अर्थात गुणों के प्रभाव के कारण नहीं होता। हाँ, तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं जो माया के प्रभाव से बाधित होते हैं, माया के प्रभाव से वो प्रभावित होते रहते हैं हमारे कर्म, तो ऐसे कर्मों का हमें कोई ना कोई पुण्य या हमें कोई ना कोई पाप का फल फल मिलता है। कर्म जो है वो हमारा संचित होता है, एकत्रित होता है। तो यदि हम माया के स्तर पर ही रहते हैं तो हमें बार बार हमारे कर्म जो है वो संचित होते रहते हैं और हमें इसी कारण से जन्म लेना पड़ता है, भौतिक जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान का जन्म भौतिक नहीं होता है। भगवान चूंकि जब भी कोई कार्य करते हैं उनमें गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है, माया का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उनको कोई कर्म नहीं लगता है। जब कोई कर्म नहीं लगता है, वो पूर्ण रूप से वास्तव में शुद्ध स्तर पर रहते हैं, तो उनको कर्मों के कारण तो जन्म नहीं लेना पड़ता ना। भगवान तो अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपनी इच्छा से, अपनी अ, अपनी खुद की विल पावर से वो आते हैं। तो वो माया के प्रभाव से नहीं आते हैं, माया के प्रभाव से तो जीव जन्म लेता है। आगे पढ़ें। यही भाव गीता के 4.9 में विदित होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। हम्म, तो जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो ऐसा भगवान 4 अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, तो वो एक बार जन्म लेने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है। यही भाव गीता के 4 के 9 में विदित भी होता है। आगे पढ़ें। भगवान के जन्म तथा कर्म पर ध्यान करने पर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, किंतु ऐसा सामान्य जीवों के जन्म तथा कर्म के संबंध में नहीं संभव। हम्म, तो भगवान का जो जन्म है वह भी दिव्य है, भगवान के जो कर्म है वह भी दिव्य है, भगवान का जन्म भी 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है, भगवान के कार्यकलाप, लीलाएं इत्यादि वे भी 3 गुणों के कार्यकलापों से मुक्त हैं। तो इसी कारण से जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, और चूंकि वे माया से बाधित, माया से बंधित नहीं है, तो ऐसी लीलाओं के श्रवण से हम भी जन्म तथा मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। तो ये भी एक अंतर है भगवान के जन्म और कर्म में और जीवों के, सामान्य जीवों के जन्म और कर्म में। हाँ। वेद गुह्यानि, भगवान का विषय वेदों में भी गुह्य है, अर्थात सरलता से नहीं पढ़ने को मिलता। हाँ, जल्दी से आपको ये वर्णन देखने को नहीं मिलेगा। आप अनेक अनेक वेद पुराण यदि आप उठाकर देखें तो ये गुह्य है। गुह्य मतलब जो हर जगह उपलब्ध नहीं है, कहीं कहीं उपलब्ध है। अब चूंकि वैष्णव जो लोग हैं वो गीता भागवती पढ़ते हैं, तो उनके लिए कठिनाई नहीं है। लेकिन ये एक से ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो वास्तव में सभी वैदिक साहित्य में रुचि लेता है, तो उसे जल्दी से ये जो चर्चाएं हैं भगवान के जन्म और कर्म की, वो उसको जल्दी से पढ़ने को नहीं मिलती। इसीलिए इसको यहाँ पर वेद गुह्यानी कहा गया है। तो परमात्मा का ज्ञान वेदों में भी गुह्य है। हम्म। पते है हृदय, हृदय में स्थित परमात्मा। जी। तो यहाँ जो ये हृदपते शब्द आया है इस श्लोक में, उसको स्पष्ट किया गया है। हृदयेश, हृदय के ईश्वर अर्थात हृदय में स्थित परमात्मा। चलिए 36वां पढ़ेंगे। सवा इदम विश्वम। अच्छा, ये तो 1 मिनट रुकिए, ये तो छंद चेंज हो गया। सवा इदम विश्वममोघ लीला। सा वा इदं विश्वम् अमोघ लीला, सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्। सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जते अस्मिन्। भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः। भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः। षाड्वर्गिकं जिग्रति षड्गुणेशः। षाड्वर्गिकं जिघ्रति षट्गुणेशः। जी पढ़ें। लाल। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं। हाँ, तब यहाँ भगवान का, परमात्मा का वर्णन दिया जा रहा है। सब इदम विश्वम अमोघ लीला, अमोघ लीला।
अमोघ लीला मतलब जिनमें कोई भी निष्कलुषता नहीं है, जिनके कर्म जो है, कार्य जो है पूर्ण रूप से निष्कलुष हैं, यानी कि 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हैं। सृज्यत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन्। हम्म, जो ब्रह्मांडों का सृजन, उत्पत्ति तथा संहार करते हैं। तो ये परमात्मा का वर्णन आ रहा है जो ब्रह्मांडों का सृजन, सृज्यत्यवत्यत्ति, है, न सज्जतेऽस्मिन्, और संहार करते हैं, उत्पत्ति और संहार करते हैं। आगे पढ़ें। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्रः। आत्मतंत्र, आत्मतंत्र अर्थात स्वतंत्र। हालांकि वो जीवों के हृदय में चा अंतर्हित, भूतों भूतों के हृदय में स्थित रहते हैं, भूत जीवों के पास बहुत निकटता से रहते हैं, लेकिन फिर भी आत्मतंत्र, आत्मतंत्र मतलब वे फिर भी सदैव स्वतंत्र रहते हैं, उनका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। षाड्विकर षाड्वर्गिकम जिग्रति षड्गुणेशः। पढ़े। वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। वे 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, सुगंधी की तरह। हाँ, तो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, षाड्वर्गिकम। 6 ऐश्वर्य कौन से? सबसे अधिक धन, सबसे अधिक शक्ति, सबसे अधिक यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। हाँ, षाड्वर्गिकम जिग्रति षड्गुणेश, और वह 6 इंद्रियों के स्वामी है। 6 इंद्रियों के स्वामी है का अर्थ क्या हुआ? 6 इंद्रियों के स्वामी है अर्थात, और किस प्रकार से स्वामी है? सुगंधि की तरह, जिग्रति, जिग्रति षड्गुणेश। तो कोई व्यक्ति यदि इंद्रियों का स्वामी है, तो वो, जैसे कि भगवान के लिए कहा गया है कि वे 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, तो 6 इंद्रियों के स्वामी अर्थात उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वे वास्तव में इंद्रियों से जुड़कर रहते हैं। वे स्वामी हैं लेकिन इंद्रियों से जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे हम इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारा जो शरीर है उनमें इंद्रियां हैं, हम उन इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन हम वास्तव में उस इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन भगवान जो है वो जुड़े हुए नहीं है, और उसका उदाहरण दे रहे हैं सुगंधि की तरह। सुगंधि की तरह अर्थात जैसे किसी वस्तु की सुगंध लेनी हो तो आवश्यक नहीं है कि उस वस्तु को आपके बिल्कुल निकट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई खाने की वस्तु है, तो खाने की वस्तु को केवल आप देख कर नहीं खा सकते, केवल सूंघ कर नहीं खा सकते, उसको आपको भोजन को अपने मुखमंडल तक ले जाना पड़ेगा, उसको चबाना पड़ेगा उसका स्वाद लेने के लिए। लेकिन यदि कोई वस्तु सुगंधित है तो उसको सूंघने के लिए आपको दूर से ही सूंघ सकते हैं आप, उसके लिए आपको उस वस्तु के निकट जाने की आवश्यकता नहीं, उसे आपको स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान के लिए भी यही कहा गया है कि वास्तव में 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, और दूर से ही उन सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अलग से उनसे उनको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमें तो अपने इंद्रियों को अपने शरीर से जोड़े रखने की आवश्यकता होती है ताकि हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें इंद्रियों का, लेकिन भगवान जो है दूर बैठे ही उन इंद्रियों का ज्ञान ले सकते हैं। पढ़े यहाँ से। अमोघ लीला, भगवान के सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। तो भगवान को यहाँ अमोघ लीला कहा गया है। सवा इदम विश्वम अमोघ लीला। भगवान के सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। भगवान का जो सृजन है, जो उनकी सृष्टि है, वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी तो वास्तव में जब होती है जब हम उसके साथ हस्तक्षेप करते हैं। हाँ। सृजन, उत्पत्ति, संहार करते हैं पर रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। हाँ, तो ये जीवों से ये अलग व्यवहार है। जीव जो है वो, मान लीजिए कोई ये सृजन करता है, कोई वस्तु बनाता है, तो उसका आसक्ति हो जाती है, लेकिन भगवान सृजन, उत्पत्ति, संहार करते हैं, रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल भी उससे कोई आसक्ति ऐसा उनकी हो जाए ऐसा नहीं होता है। आगे। वे जीवों के भीतर उपस्थित रहते हैं, अंतर्यामी, पर उनसे स्वतंत्र बने रहते हैं, अर्थात उनके इंद्रियों के विषय को दूर से ही ग्रहण करते हैं। जीवों के भीतर उपस्थित है, अंतर्यामी है। मन और जो समस्त जो 6 इंद्रियां हैं, वो जितने भी सिग्नल हैं जब वो हमारे भीतर लाती हैं हमारे मन के पास, तो भगवान सब अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी स्वतंत्र बने रहते हैं, यानी कि उन सभी विषयों को दूर से ही ग्रहण करते हैं, उनके निकट नहीं जाते हैं।
उपमा सुगंधी की तरह, अर्थात जिस प्रकार सुगंध प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार भगवान दूर से ही सब समझ लेते हैं। हाँ, तो उपमा दी गई है सुगंधी की तरह। कोई चीज आपको सूंघनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको उसके निकट जाना है, बिल्कुल अपना नासिका को जो है उसके स्पर्श कराकर ही सुगंधित लेनी है, दूर से ही सुगंधित आ जाती है। इसी प्रकार से भगवान स्वतंत्र हैं, हमारे हृदय में स्थित हैं, लेकिन फिर भी ऐसे स्थित हैं कि उन्हें वो जो तीन गुण हैं उनसे वे दूरी बनाकर, पर्याप्त दूरी बनाकर रखते हैं। हम्म। वे 6 ऐश्वर्यों हम्म। धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग के स्वामी हैं। हाँ, षाड वर्गीकम। तो इस तरह से यहाँ पर परमात्मा स्वरूप का वर्णन किया गया है। पहले ब्रह्म को समझाया, अब परमात्मा को बताया कि वह हृदयेश हैं, वे सृजन उत्पत्ति संहार करते हैं, फिर भी रंचमात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं, सभी जीवों के भीतर उपस्थित हैं अंतर्यामी रूप में है, और भीतर स्थित रहते हुए भी दूरी बनाए रखते हैं, उनके विषयों के निकट नहीं जाते हैं, और वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये 36वें श्लोक की चर्चा थी, आगे चलते हैं। हम्म। अज्ञानी भगवान को नहीं जान सकता है। हम्म। अब यहाँ देखिए, अब चर्चा जो है वो जा रही है कहाँ पर? परमात्मा से धीरे धीरे भगवान की ओर जा रही है। न चास्य कश्चिन्नृपणेन धातु, न चास्य कश्चिन्निपुरेण धातु, एक मिनट, न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु, न चास्य कश्चिन्निपुरेण धातु, निपुणेन धातु, न निपुरेण धातु, पुणेन, पुरेण, रा नहीं है, णा है, णा, पुरेण पु, धातु, णेन, णेन पुरेण धातु, धातु, रवैति जन्तूकमुनीश ऊतिः, रवैति जन्तु कुमनीष ऊतिः, नामानि रूपाणि मनोवचोभिः, नामानि रूपाणि मनोवचोभिः, सन्तवतो न चर्यामि वाग्यः। सन्तन्वतो नच्चर्यामि वाग्यः। पढ़े लाल वाला। मूर्ख व्यक्ति अपने अल्प ज्ञान से समझ नहीं सकता है आगे। भगवान को या उनके कार्यों को। हम्म। तो न चास्य कश्चिन निपुणेन धातु रवैति जंतु कुमनीश ऊति। तो कुमनीश, मनीष बोलते हैं विद्वान को, कुमनीश बोलते हैं मूर्ख को, कुमनीश बोलते हैं मूर्ख को। तो मूर्ख व्यक्ति अपने अल्प ज्ञान से, अपनी निपुणता से, निपुणता मतलब जो भी उसके पास निपुणता है, उससे वह न चास्य धातु, धातु अर्थात जो सृष्टा है, उनको नहीं जान पाता है। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। आगे पढ़े। नामानी। उनके, उनके नाम को, उनके रूप को अपने मन तथा वचनों द्वारा, अपने मन तथा वचनों द्वारा, नामानी रूपाणी मनोवचो भी, अपने मन में ध्यान करके, अपने मन से प्रयास करके, अपने वचनों से तर्क वितर्क करके कोई भी व्यक्ति जो है, चूंकि उसके अंदर ज्ञान का अभाव है, अल्प ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है, तो भगवान के कार्यों को, उनके नाम को, उनके रूप को, उनके मन को, वचनों को वह समझ नहीं सकता है। पढ़े आगे। वैसे ही जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति किसी नाटक के पात्र के अभिनय को नहीं समझ पाता है। बिल्कुल, ये उसी अज्ञानी व्यक्ति की तरह है जो नाटक देखने तो जाता है, लेकिन नाटक देखने, खेलने वाला जो पात्र है उसके क्रियाकलापों को नहीं समझ पाता है। देखिए पढ़ेंगे। भगवान को भौतिक ज्ञान, सामान्य तर्क वितर्क द्वारा समझा नहीं जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह बड़ा बुद्धिमान है और भगवान को प्राप्त सिर्फ अपने भौतिक ज्ञान, तर्क वितर्क, इन सब बातों से वो कर सकता है, तो यह उसकी मूर्खता है। भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि को भौतिक शक्ति से उत्पन्न मान लेता है। भगवान से संबंधित हर वस्तु और स्वयं भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, वो जब भगवान कृष्ण का नाम सुनता है, अन्य कोई बात जो है वो भगवान से संबंधित सुनता है,
जैसे उनके नाम के बारे में, रूप गुण लीलाओं के बारे में, तो वह सोचता है कि ये तो भौतिक शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं, ये वास्तव में आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान तो वास्तव में पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, गुणों का कोई प्रभाव है ही नहीं। तो इसी तरह से भगवान के नाम रूप गुण लीला भी भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं है, वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। वैसे ही जैसे किसी उत्कृष्ट कलाकार का प्रदर्शन किसी अज्ञानी को समझ नहीं आ सकता है। हाँ, तो मान लीजिए कोई भरतनाट्यम का बहुत अच्छा नर्तक है या नर्तकी है, और वो सुंदर नृत्य कर रही है भरतनाट्यम, तो जो व्यक्ति भरतनाट्यम नृत्य की बाव पेंच बारीकियों को नहीं समझता है, क्या वह उस नृत्य का आनंद ले सकता है? नहीं ले सकता। वैसे ही जैसे कोई उत्कृष्ट कलाकार का प्रदर्शन किसी अज्ञानी को समझ में नहीं आ सकता। तो ये जो नर्तकी नर्तकियां होती हैं, या जो नृत्य करने वाले जो नट होते हैं, वो अलग अलग भावें मुद्राएं इत्यादि बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के भाव भंगिमाएं अपने मुख पर प्रदर्शित करते हैं, हाथों से अलग अलग मुद्राएं चिन्ह इत्यादि बनाते हैं। तो उन सब से जब तक किसी व्यक्ति की जानकारी ना हो, तो वह उस कलाकार के प्रदर्शन चाहे वो कितना ही अच्छा कर ले, उस अज्ञानी को समझ में नहीं आएगा। भक्ति के बिना भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को समझना संभव नहीं। हाँ, तो मुख्य रूप से संदेश क्या है श्लोक का, कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयासों से, चाहे वो भौतिक तर्क वितर्क का प्रयास हो, ज्ञान से अलग अलग प्रकार की विवेचनाएं करने का प्रयास हो, वो किसी भी शुष्क तर्क से, किसी भी भौतिक ज्ञान से समझा नहीं जा सकता है। तो आप सोचेंगे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स पढ़ के भगवान को प्राप्त कर लूंगी, तो वो भी हमारा दोषपूर्ण सोच है, विचार है। भगवान भगवान को, को कैसे जाने? हाँ, भगवान को केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही आप समझ सकते हैं, और वह भी तब जब भगवान कृपा करें। बिना भगवान की कृपा के हम भगवान को समझ भी नहीं सकते। भगवान कृपा कब करते हैं? जब वे भक्त की सेवा से प्रसन्न होते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य सवेद धातुः पदवीं परस्य दूरंत वीर्यस्य रथांग पाणे दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणिः यो मायया संततयानुवृत्त्या यो मायया संतयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। भजेद तत्पाद सरोजगंधम। हम्म, सवेद धातु पदवीं परस्य, जैसे पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान हमारे अपने भौतिक प्रयासों से नहीं जाने जा सकते। भगवान को जानने के लिए हमें क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए, और भगवान की भक्ति अच्छे से करने में भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं, तब जाकर वो कहीं अपना आशीर्वाद देते हैं, तब कहीं जाकर व्यक्ति जो है उनको पूर्ण रूपेण जान पाता है। हम्म, तो अ, पढ़े माता जी हिंदी, सवेद धातु पदवीं परस्य। केवल वही जान सकता है असीम पराक्रम संपन्न रथ चक्रधारी भगवान की पूर्ण महिमा को। दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, अर्थात दुरंत वीर्यस्य अर्थात असीम पराक्रम संपन्न अ, रथांग पाणे, रथ चक्रधारी भगवान। असीम पराक्रम संपन्न दुरंत वीर्यस्य, और रथ चक्रधारी भगवान अर्थात रथांग पाणे। तो ऐसे भगवान को वास्तव में कौन जान सकता है? वही जो यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो निष्कपट भाव से निरंतर अनुकूल भाव से सेवा करता है। हाँ, जो निष्कपट भाव से, यो मायया संततयानुवृत्त्या, अनुकूल भाव से सेवा करता है, जो भगवान के चरण कमलों की सुगंधि का सेवन करता है। भजेत तत्पाद सरोज गंधम। ठीक है, यहां तक समझ में आता है? चलिए आगे चलेंगे। पढ़े माता जी। भगवान भक्त की प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर भक्त को वह ज्ञान देते हैं जिससे वह उनके पास पहुंच सके। हम्म, और इसका उदाहरण? गीता में 10.10 में यही भाव व्यक्त किया गया है। हम्म, ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामुपयांति ते। येन माम उपयांति ते हैं, जो वास्तव में मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, एक निष्ठ भक्ति में लगे हुए हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूं ताकि वो मुझ तक आ सके। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। येन माम उपयांति ते मतलब वो लोग मुझ तक पहुंच सकें
जिनको मैंने भक्ति योग बुद्धि योग का ज्ञान दिया है, ददामी बुद्धि योगम तम। तो उसकी प्रक्रिया क्या है? सरल शब्दों में, भगवान भक्त की प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होकर भक्त को वह ज्ञान देते हैं जिससे वह उनके पास पहुंच सके। तो ये ज्ञान कैसे आता है? तेने हृदय या तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। जैसे ब्रह्मा जी को वो ज्ञान देते हैं, कहाँ से देते हैं? सीधा हृदय में प्रकट करते हैं। तो ये उसी की बात हो रही है जी। आगे पढ़ें। अनुवृत्त्या, अनुकूल भाव से सेवा करना। तो श्लोक में शब्द आप देख रहे हैं, अनुवृत्त्या। अनुवृत्त्या अर्थात अनुकूल भाव से सेवा करना। रथांग पाणे अत्यंत सुंदर नाम से संबोधित किया गया है, जो भगवान के भक्त वत्सल स्वभाव को और अपने भक्त के साथ उनके प्रेममयी संबंध को उजागर करता है। देखिए, इसमें जो भगवान का नाम लिया गया है, तो क्या नाम लिया गया है? रथांग पाणे। चित्र भी देखिए यहाँ पर, यो मायया संत दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। दुरंत वीर्यस्य, असीम पराक्रम संपन्न रथ चक्रधारी भगवान। तो ये जो लीला है भगवान की, जिसमें उन्होंने रथ के पहिए को चक्र के रूप में उठा लिया था, यदि आप उस लीला का श्रवण करें तो पूरी की पूरी लीला बड़ी भक्ति से ओतप्रोत है। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध में वचन लिया था, प्रण लिया था कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, और भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा करी कि मैं भी आज भगवान से शस्त्र उठवाकर ही रहूंगा। तो वे उस दिन युद्ध करते हैं और अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण प्रहार करते हैं, इतना कि अर्जुन भी विचलित हो जाते हैं। और ये देखकर भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं जाता, वे जमीन पर पड़ा एक पहिया अपने हाथ में उठा लेते हैं और भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं, उनको वो पहिए से आहत करने के लिए। तो भीष्म पितामह जब वे भगवान का भक्तवत्सल स्वरूप देखते हैं तो तुरंत भगवान के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। तो केवल वही जान सकता है असीम पराक्रम संपन्न रथ चक्रधारी भगवान की पूर्ण महिमा को, जो निष्कपट भाव से निरंतर अनुकूल भाव से सेवा करता हो, जो भगवान के चरण कमलों की सुगंधि का सेवन करता है। भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो ऐसा व्यक्ति ही भगवान को सही मायने में जान पाता है। चलिए पढ़े माता जी अगला, अगले पद्य से संबंध। वहां एकत्रित हुए ऋषिगण यह सोच सकते हैं, ओ हम तो भक्ति से रहित हैं और चिंता में पड़ सकते हैं। अतः सूत गोस्वामी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनके प्रश्नों की सराहना करके। तो आप धीरे धीरे इसके प्रभाव को, आशा है, समझ गए होंगे। प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं? भगवान के पुरुष अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान इस जब जगत में आते हैं तो वो किस कारण से आते हैं। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर वास्तव में इस अध्याय में दिया गया है। तो पहले लीला अवतारों की सूची प्रस्तुत की गई, फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष स्थान बताया गया, उसके बाद फिर उन्होंने विराट रूप के ऊपर चर्चा करी, फिर तद ब्रह्म दर्शनम, विराट रूप से भी ऊपर भौतिक जगत को भगवान के रूप में देखने से ऊपर भी एक आध्यात्मिक भगवान का स्वरूप है, वो कैसे जाने? वो दिव्य ज्ञान से हम जान सकते हैं। और उसके बाद उसी दिव्य ज्ञान से वह जब एकदम उस स्वरूप में जब वह स्थित हो जाता है, तब वास्तव में भगवान की लीलाओं का श्रवण स्मरण इत्यादि करने से वह वास्तव में फिर वो भगवान को प्राप्त करने लगता है। तो भजे सवेद धातु पदविम परस्य, यानी कि वही वास्तव में भगवान को जान पाता है जो यो माया संत तयानुवृत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो भगवान ही वास्तव में सर्वोच्च स्तर है, और उसको जानने के लिए, उस स्तर को जानने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें भगवान की सेवा करनी होती है। अब इतना वर्णन करने के बाद वहां पर जो एकत्रित ऋषिगण हैं, जो संभवतः ये सोच रहे थे कि जब सूत गोस्वामी जी से मानवता का परम कल्याण किसमें है, ऐसे धर्म की व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा, तो संभवतः वह ज्ञान का, वैराग्य का, वर्णाश्रम धर्म का मार्ग हमें बताएंगे। और सूत गोस्वामी जी ने बता क्या दिया? सूत गोस्वामी जी ने बता दिया भक्तिरधोक्षजे सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। और फिर अब बता दिया कि भाई भगवान को कौन जान सकता है?
भगवान को आप अनुकूल सेवा भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। अब भक्ति मार्ग वाले जो वहां पर ऋषिगण नहीं थे, उनके मन में विचार आ सकता है कि अरे हमारे अंदर तो भक्ति है ही नहीं, और वो चिंता में पड़ सकते हैं। तो अब सूत गोस्वामी जी अगले श्लोक में अद्य पद्य में इन्हीं नैमिषारण्य ऋषियों की प्रशंसा करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। कि कभी कभी जो सत्र का या जो वक्ता होता है उसको श्रोता का उत्साहवर्धन करना होता है। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छे से सुन रहे हो, बहुत अच्छे से जानकारी हो रही है आपको, और बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो। तो ऐसे में वहाँ जो नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं, यदि वो किसी कारण से चिंताग्रस्त हो गए हैं सूत गोस्वामी जी का निष्कर्ष सुनकर, उनका वर्णन सुनकर, तो सूत गोस्वामी जी उन्हें प्रोत्साहित करेंगे उनके प्रश्नों की सराहना करके। पढ़े यहाँ से। अथेह धन्या भगवन्तमित्थम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे यद् वासुदेवेऽखिल्लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। हम्म हे ज्ञानी जनों, इस जगत में आप जैसे लोग धन्य हैं। हम्म अथेह धन्या भगवंत इत्थम। भगवंत नाम से वे उनको संबोधित कर रहे हैं। भगवंत अर्थात मतलब बड़े पूर्ण रूप से ज्ञानवान, बड़ा आदर सूचक विशेषण लगा रहे हैं। जो पूर्ण रूप से ज्ञानी है, सब जानते हैं। धन्या, धन्या अर्थात जो इस ज्ञान की धन से युक्त हैं। अथेह धन्या भगवंत इत्थम। इस ज्ञानी जनों, इस जगत में आप जैसे लोग धन्य हैं। कौन से लोग धन्य हैं और क्यों धन्य हैं? पढ़े हरा। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों से जब मनुष्य संपूर्ण रूप से अपना मन अखिल लोकनाथ भगवान वासुदेव में लगाता है। यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्म भावम। जो अपना आत्म भाव सर्वात्मकम, संपूर्ण रूप से, जो अपना आत्म भाव संपूर्ण रूप से भगवान वासुदेव में जब वो लगाता है, किस प्रकार से? अपने प्रश्नों के माध्यम से। क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न क्या हैं? भगवान वासुदेव से ही संबंधित हैं। तो फिर क्या होता है? तो उनका जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। परिवर्त उग्रः, तो परिवर्त उग्रह अर्थात पुनरावृत्ति, भयानक पुनरावृत्ति। जन्म मरण का ये जो चक्र है, ये भयानक है। पुनरावृत्ति यदि हो जाए उसकी, तो फिर से वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही सब कारणों में आपको लगना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, जो भगवान वासुदेव से संबंधित है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में बड़ा धन्य है। क्योंकि ऐसे प्रश्न जो हैं हमें एकाग्रचित्त होकर भगवान की ओर ले जाते हैं, भगवान की लीलाओं की, भगवान की कथाओं के बारे में श्रवण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो सूत गोस्वामी जी ऐसे प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि उनका जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तो ऐसा कह के वे वहां पर जो उपस्थित नैमिषारण्य में जो ऋषिगण हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। पढ़े माता जी। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। अब यहाँ देखिए, जो मैंने चर्चा शुरू करी थी, विराट रूप से लेकर ब्रह्म दर्शनम, फिर परमात्मा दर्शनम, फिर भगवान से संबंधित अब चर्चा हो रही है। अब यहाँ चर्चा में क्या बातचीत चल रही है? चर्चा में बातचीत वही चल रही है कि जो भगवान वासुदेव में मन लगाने वाली जो बातें हैं, यदि उनमें कोई हमें विषय में अगर हम लग जाते हैं, तो हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। अंततो गत्वा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान है, हमें वास्तव में सबसे उत्कृष्ट जो परम सत्य की जो अनुभूति है, वो कौन सी है? वो है भगवान अनुभूति। तो यहाँ परम सत्य का अंतिम पड़ाव क्या है? भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में सम्मिलित हैं। तो भगवान के ज्ञान में ब्रह्म का ज्ञान भी आ गया, परमात्मा का ज्ञान भी आ गया। वे सब ज्ञान इसमें ही सम्मिलित है। अलग से कोई आपको प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है।
अतः जो भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में सब कुछ जान लेता है। ठीक है ना। तो भगवान को जानना अर्थात उनकी शक्तियों को भी जान पाना, उनके अंशों के विषय में भी सब कुछ जान पाना। जी। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए, इस तरह से यहाँ पर ये जो पूरी चर्चा थी, विराट रूप से मतलब भौतिकता से शुरू होकर भगवान तक ये पहुंच गई। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये जो वहां से शुरू करी उन्होंने, ये जो व्याख्या, और ये जो तीन प्रश्न थे कि उनके पुरुष अवतारों के बारे में बताएं, उनके लीला अवतारों के बारे में बताएं, और फिर भगवान किस प्रयोजन से अवतार ग्रहण करते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, वो क्या कारण है, वो सारे उत्तर जो है उन्होंने इस चर्चा में दे दी। लीला अवतार सब, उसके अलावा भी उन्होंने विराट रूप के बारे में भी इलेबोरेट किया, विस्तार से बताया, और फिर कैसे विराट रूप से धीरे धीरे ऊपर उठकर भगवान तक कोई व्यक्ति पहुंचता है, उसकी प्रक्रिया भी एक तरह से थोड़ा उन्होंने यहाँ पर बताई। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें प्रश्न 6 के ऊपर अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। धार्मिक सिद्धांतों ने कहाँ आश्रय लिया, अब वो इसका उत्तर देने की तैयारी करेंगे श्लोक संख्या 40 से। अब तक वे पुरुष अवतार लीला अवतार पर चर्चा समाप्त कर ली है। आगे अब छठवां प्रश्न, धार्मिक सिद्धांतों ने कहाँ आश्रय लिया, उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, वो हम अगले सत्र में करेंगे, अगले बुधवार। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है चर्चा के लिए, कोई आपकी टिप्पणी है तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर पॉइंट्स थे। मुझे ये 37 श्लोक है ना, हम्म 37 श्लोक में जो उसका अनुवाद है, अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, हम्म क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते। तो ये भगवान के लिए बताया ना, भगवान नाटक हाँ, के पात्र की तरह का है। हाँ भगवान नाटक के पात्र की तरह ही है। अ, जी। और उनको केवल वही समझ सकता है जो ज्ञानी है। जैसे किसी एक अच्छे अ, नाटक के पात्र के जो कार्यकलाप हैं, उनको वही व्यक्ति समझ सकता है जो नाटक की जो विधा है उसमें पूर्ण रूप से पारंगत हो। या हाँ हाँ वो है। नाटक तो छोड़िए, मतलब मान लीजिए जैसे कोई नृत्य है, कोई शास्त्रीय नृत्य है, कोई शास्त्रीय संगीत है, उसको सही मायने में कौन समझ सकता है, जो उसकी हम्म, जानकारी रखता है। इसी प्रकार से भक्त जो है वो सही मायने में भगवान के बारे में जानता है, समझ सकता है। तो जब उस भक्त को ये पता लगता है कि भगवान के नाम रूप गुण दिव्य होते हैं, तो वह स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो अपनी बुद्धि लगाता है। वो सोचता है कि वास्तव में जो नाम है ये भी भगवान की तरह ही, ये भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही भौतिक वस्तु हैं। जैसे भौतिक जगत में मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम उससे अलग होता है। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा हम्म, नहीं कहते हैं, भगवान और भगवान का नाम, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये एक ऐसा ऐसी जानकारी है जो भौतिकता में जो पड़ा व्यक्ति है उसको नहीं समझ में आ सकता है। तो भगवान की कथाओं को सुनने से हम कैसे अ, वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, ये उसको समझ में नहीं आएगा। अ, वैसे ही जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति को एक बड़े कुशल नर्तक के जो हाव भाव हैं, मुद्राएं हैं, समझ में नहीं आएंगी। ये अर्थ है उसका। जी जी, यानी भगवान के कार्यकलाप वो समझ नहीं सकते। भगवान के कार्यकलाप को समझना है, भगवान को जानना है, तो केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। और जी उसके जी उसमें भी जब भगवान कृपा करें। वैसे ही जी प्रभु जैसे जी। किसी कुशल नर्तक के मुद्राओं को, कार्य भाव भंगिमाओं को केवल कोई विद्वान व्यक्ति ही समझ सकता है, उसी तरह से। जी, और कुछ और बताएं।
लगता है। दंडवत गुरु जी। दंडवत जी, हाँ जी पूछिए। जय गुरु जी की, जय गुरु बख्शी प्रभुपाद की, जय सब डिवोटियों की। तो गुरु जी, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी 2-3 दिन पहले, तो जी ये गायत्री मंत्र का, हाँ जी बताइए थोड़ा क्या इसका, प्रश्न है आपका। गायत्री मंत्र का मीनिंग नहीं समझ में आया मेरे को। अभी तक मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ने की कोशिश करी कुछ सालों, तो अगर क्योंकि आपने गायत्री रेफरेंस मंत्र पढ़ा है। में, गायत्री मंत्र में मुख्य रूप से धीमहि शब्द आता है। जी। इसका मतलब है कि हम ध्यान करते हैं। अच्छा जी। हम ध्यान करते हैं किसके ऊपर? हम ध्यान करते हैं गुरु की, प्रभु। भगवान श्री विष्णु के ऊपर। जी जी गुरु जी। है? इसमें आता है भूर्भुवः स्वः। जी जी। तो ये तीनों लोगों का वर्णन करते हैं, मतलब भूर्भुवः स्वः अर्थात जो इन तीनों लोगों के स्वामी हैं एक प्रकार से, ओम भूर्भुवः स्वः। जी गुरु और जी। इस प्रकार से मतलब तत्सवितुर वरेण्यम। और वरेण्यम, वरेण्य मतलब भर्गो। सबसे, वरेण्य मतलब सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जी गुरु जी। तो गायत्री मंत्र का अर्थ वास्तव में यही है कि हम उन भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी जो ध्यान है उन भगवान पर लगे, जो ये हैं ये हैं ये हैं, इस तरह से। जी मुझे भी जी बहुत ज्यादा गहराई से नहीं मालूम है, तो लेकिन मैं मोटा मोटा जो जितना भी मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी गुरु जी। इसका यदि थैंक यू गुरु और जी। गहराई में यदि आपको वर्णन समझना है तो जीव गोस्वामी जी ने जी परमात्मा संदर्भ नामक पुस्तक के अनुच्छेद संख्या 104 में इसको जी। स्पष्ट किया है अच्छा जी गुरु जी। कि कैसे श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र को समझाता है। गायत्री मंत्र का ही एक प्रकार से रूप है। जी जी गुरु जी। जी थैंक यू गुरु जी। दंडवत धन्यवाद। सभी ज्योतियों को। हरे कृष्ण। अन्य कोई प्रश्न? सबका दिन शुभ हो, मंगलमय। चलिए यदि कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं सभा समाप्त करते हैं। अगले बुधवार कृपया करके फिर एकत्रित हों। श्लोक जो स्मरण करना है वो 1, 2, 8, दूसरे अध्याय का 8वां। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी। गुरु जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम माता जी।